हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो ले आई हूँ। आज हम देखेंगे कि टोटल रिवेन्यू, मार्जिनल रिवेन्यू और एवरेज रिवेन्यू परफेक्ट कंपटीशन में कैसा होता है। टोटल रिवेन्यू, मार्जिनल रिवेन्यू और एवरेज रिवेन्यू अंडर परफेक्ट कंपटीशन। तो सबसे पहले देखते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होती क्या है। जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होती है उसमें क्या होता है, जो प्राइस है फर्म के वो फर्म डिसाइड करती है। फर्म क्या होती है, इसमें प्राइस टेकर होती है। फर्म प्राइस टेकर का मतलब है कि जो प्राइस है वो फर्म वाले ही डिसाइड करते हैं, यानी इंडस्ट्री है जो जिसकी वही डिसाइड करते हैं। और जो इसमें प्राइस है वो कांस्टेंट होता है। प्राइस कांस्टेंट का मतलब क्या है? प्राइस कांस्टेंट का मतलब है कि या तो वो एक क्वांटिटी बेचे या दो या चार, जितनी मर्जी क्वांटिटी बेचे वो अपने प्राइस को चेंज नहीं करता। जो प्राइस है वो कांस्टेंट रहता है, प्राइस को वो चेंज नहीं करते। और जो परफेक्ट कंपटीशन होता है उसमें जो प्राइस है वो एवरेज रिवेन्यू के इक्वल होता है। क्या होता है? परफेक्ट कंपटीशन में जो प्राइस है वो एवरेज रिवेन्यू के इक्वल होता है। अब ये रिवेन्यू क्या होता है? रिवेन्यू होता है कि जब हम किसी प्रोडक्ट को बेचते हैं, तो उससे हमें कितनी टोटल इनकम मिली। प्रोडक्ट को बेचने के बाद जितनी हमें उससे इनकम मिली वो होता है रिवेन्यू। हमने कोई प्रोडक्ट बेचा तो उस प्रोडक्ट को बेचने के बाद जितने पैसे हमें मिले या जितनी हमारी इनकम हुई वो होता है रिवेन्यू। तो टोटल रिवेन्यू क्या होता है? टोटल रिवेन्यू होता है एग्रीगेट, यानी टोटल, यानी कि कितने तो प्राइस पे हमने बेचा उस क्वांटिटी को, मतलब कमोडिटी को, कितने क्वांटिटी हमने उसकी सेल की और कितने प्राइस पे सेल की। अब परफेक्ट कंपटीशन है, परफेक्ट कंपटीशन में चाहे हम एक क्वांटिटी बेचें या दो क्वांटिटी बेचें, हम प्राइस को चेंज नहीं करते। हमें पता है, हमने पढ़ा है। तो टोटल रिवेन्यू क्या होगा? प्राइस इनटू क्वांटिटी। प्राइस कितना है हमारा? मान लो एक क्वांटिटी का प्राइस है 10 रुपीज़ और क्वांटिटी हमने बेची 5। जब हमने 5 क्वांटिटी बेची और एक क्वांटिटी का प्राइस 10 रुपये है तो हमारा टोटल रिवेन्यू कितना हो गया? 50। यानी टोटल रिवेन्यू होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी। और एवरेज रिवेन्यू क्या होता है? एवरेज रिवेन्यू होता है पर यूनिट। पर यूनिट मतलब कि एक यूनिट हमें कितने में बेची। अब देखो, टोटल रिवेन्यू हमें पता है कि हमारा 50 आया। टोटल रिवेन्यू हमारा 50, क्वांटिटी कितनी बेची हमने? 5। तो 5 क्वांटिटी हमने जब 50 रुपये में बेची तो एक क्वांटिटी हमारी कितने की होगी? 10 रुपये की। देखो हमने पहले ही देखा था ना कि प्राइस हमारा जो कमोडिटी थी उसकी 10 थी और हमने क्वांटिटी 5 सेल की थी, तो 50 हमारा टोटल रिवेन्यू आ गया था। तो एक प्रोडक्ट कितने का बेचा हमारा? एक प्रोडक्ट बेचा हमने 10 रुपये का। तो एवरेज रिवेन्यू क्या होता है? टोटल रिवेन्यू डिवाइड बाय क्यू। मार्जिनल रिवेन्यू क्या होता है? मार्जिनल रिवेन्यू वो होता है, मान लो पहले हमने 5 क्वांटिटी बेची, 5 क्वांटिटी हमने 50 रुपये में बेच दी और मान लो हम एक यूनिट एक्स्ट्रा बेच रहे हैं, यानी हमने 6 क्वांटिटी बेच दी। तो 6 क्वांटिटी बेची तो हमने 60 रुपये में बेच दी। जो हमने एक एक्स्ट्रा यूनिट सेल किया ना, उसका प्राइस क्या होता है? मार्जिनल रिवेन्यू। जो एक एक्स्ट्रा यूनिट हम सेल कर रहे हैं उसका प्राइस, पहले 5 सेल कर रहे थे तो 50 मिल रहा था, जब 6 सेल की तो 60 रुपये मिले, यानी 5 से एक यूनिट बढ़ाई। यूनिट तो हमने एक बढ़ाई लेकिन हमारा प्राइस कितना बढ़ा? 10। तो जो ये 10 होगा ये होगा मार्जिनल रिवेन्यू। इसका फॉर्मूला है मार्जिनल रिवेन्यू इज इक्वल टू टोटल रिवेन्यू n माइनस टोटल रिवेन्यू n माइनस 1। यानी ये तो जो हमने सेल की है और ये एक इससे पीछे वाली, पहले कितनी सेल की थी? 5, यानी इसका 50, इसके 60, 60 में से 50 गए 10। यानी मार्जिनल रिवेन्यू वो होता है जब एक एक्स्ट्रा यूनिट को सेल करने में हमें जितने प्राइस एक्स्ट्रा मिले। जब हमने एक एक्स्ट्रा यूनिट सेल की तो हमें 10 रुपये एक्स्ट्रा मिले, तो वो 10 रुपये हमारा क्या हो गया? मार्जिनल रिवेन्यू। अब इसको एक डायग्राम से समझते हैं। देखो, पहले टेबल देखते हैं फिर डायग्राम से समझेंगे। अब देखो, क्वांटिटी हमारी दे रखी है हमें 1 2 3 4 5, जितनी भी ले लो आप क्वांटिटी हमें दे रखी है और प्राइस हम इसमें चेंज करते नहीं। चाहे कितनी भी क्वांटिटी हम सेल करें प्राइस हमारा सेम ही रहता है, यानी कांस्टेंट रहता है। प्राइस ले लिया हमने 10। और टोटल रिवेन्यू क्या होता है? टोटल रिवेन्यू होता है हमारा प्राइस इनटू क्वांटिटी। प्राइस हमारा 10 था, क्वांटिटी हमने एक सेल की, तो टोटल रिवेन्यू कितना हो गया? 10 × 1 10, 10 × 2 20। ये हमारे टोटल रिवेन्यू हो गया। और एवरेज रिवेन्यू क्या था? एवरेज रिवेन्यू था पर यूनिट, यानी टोटल रिवेन्यू बाय क्यू, यानी एक यूनिट कितने में सेल की हमने।
अब हमारा टोटल रिवेन्यू था 10, ठीक है। क्वांटिटी हमने 1 सेल की तो एवरेज रिवेन्यू आ गया 10। जब हमारा टोटल रिवेन्यू 20 था और क्वांटिटी हमने 2 सेल की, यानी 20/2 10, 30/3 10, सारे 10 आ गए, यानी एवरेज रिवेन्यू क्या आ गया हमारा 10। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा प्राइस था वही हमारा एवरेज रिवेन्यू आ गया। तो क्या पढ़ा था हमने परफेक्ट कंपटीशन में कि हमारा जो प्राइस है वो एवरेज रिवेन्यू के इक्वल होता है। प्राइस हमारा एवरेज रिवेन्यू के इक्वल हो गया। और मार्जिनल रिवेन्यू क्या है, मार्जिनल रिवेन्यू है कि जब हम एक एक्स्ट्रा यूनिट सेल करने से हमें जितने पैसे मिले वो होती है हमारी मार्जिनल रिवेन्यू। जब हम एक क्वांटिटी सेल कर रहे थे, एक का तो चलो 10 ही आ गया, नीचे से यहाँ पे तो 10 ही आएगा, एक से एक्स्ट्रा जब हम एक यूनिट को बढ़ा दिया, जब हमने एक यूनिट को बढ़ाया तो हमारा प्राइस टोटल रिवेन्यू कितना बढ़ा, 10 बढ़ा तो 10 आ गया। 2 से 3 गए, एक यूनिट को बढ़ाया फिर भी हमारा 10 का डिफरेंस आया, यानी टोटल रिवेन्यू में जो बढ़ रहा है हमारा वो सिर्फ 10 ही रुपये बढ़ रहा है। तो यानी जो हमारा मार्जिनल रिवेन्यू वो कितना आ गया 10, यानी एक एक्स्ट्रा यूनिट सेल करने पे हमें क्या मिल रहा है 10 मार्जिनल रिवेन्यू मिल रहा है। तो ये हो गया हमारा मार्जिनल रिवेन्यू। हमें चारों टर्म पता चल गई कि कैसे निकली, प्राइस, टोटल रिवेन्यू, एवरेज रिवेन्यू और मार्जिनल रिवेन्यू। अब देखो डायग्राम से देखते हैं। जो परफेक्ट कंपटीशन होता है उसके अंदर जो टोटल रिवेन्यू कर्व होता है, टोटल रिवेन्यू कर्व है जो परफेक्ट कंपटीशन में वो स्ट्रेट लाइन होता है। स्ट्रेट लाइन कैसे, मान लो हमने एक क्वांटिटी सेल की 10 रुपये में, ठीक है, ये हमारा टोटल रिवेन्यू 10, 2 क्वांटिटी सेल की 20 में, 3 क्वांटिटी सेल करी 30 में, यानी जब हमारी क्वांटिटी जितनी सेल कर रहे हैं उस अकॉर्डिंग हमारा प्राइस है जो टोटल रिवेन्यू है जो वो बढ़ रहा है। जितनी क्वांटिटी हम लेंगे, मान लो एक क्वांटिटी का प्राइस हमारा 10 है और हमने 5 क्वांटिटी सेल की तो हमारा प्राइस, हमारा जो टोटल रिवेन्यू कितना हो जाएगा वो हो जाएगा 50। 4 क्वांटिटी सेल की और प्राइस एक यूनिट का था 10 तो 40, यानी जो टोटल रिवेन्यू, फिर हम इन सारे कर्व को ज्वाइन कर देंगे। तो जो परफेक्ट कंपटीशन होता है उसमें जो टोटल रिवेन्यू का कर्व होता है वो क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन होती है। और परफेक्ट कंपटीशन में मार्जिनल रिवेन्यू और एवरेज रिवेन्यू क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल। अब देखो ये है मार्जिनल रिवेन्यू, ये है एवरेज रिवेन्यू इस कर्व पे। अब मार्जिनल रिवेन्यू और एवरेज रिवेन्यू हमारा कितना था 10, तो हमने ले लिया 10। क्वांटिटी 1 2 3 4 5 ये सारी ले ली। तो इस पॉइंट पे हमारा एवरेज रिवेन्यू और मार्जिनल रिवेन्यू दोनों इक्वल होते हैं, यानी 10 पे हमारे ये जो कर्व हमारी हॉरिजॉन्टल होगी। यानी कि परफेक्ट कंपटीशन में एवरेज रिवेन्यू और मार्जिनल रिवेन्यू क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल, और जो हमारा टोटल रिवेन्यू होता है वो होता है स्ट्रेट लाइन। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर टॉपिक आपका क्लियर होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, उसको ज्वाइन कर लेना, उस पर हम क्विज़ डालते रहते हैं। थैंक यू सो मच।